और इस्लाही बिगाड़ बनता गया। गलत रुझानात और रसूमात और तरह तरह के फितनों ने जब सर उठाया, 5वीं सदी हिजरी आई। हजरात मोहतरम फिर यूनानियों का फलसफा, उसका जादू सर चढ़ के जब बोलने लगा, तातारियों ने हमले किए इस्लाम पर। इस्लाम पर बड़ा मुश्किल वक्त आया जब यूनानी फलसफियों ने फलसफे के मैदान के अंदर, सोचो बचार और मंतक और फलसफे के मैदान के अंदर इस्लाम को शिकस्त देने की कोशिश की। हजरत मोहतरम ये वो वक्त था जब हजरत अबू साले जंगी दोस्त को ख्वाब आया। 1.25 लाख नबियों के इमाम ने फरमाया, अरे अबू साले जंगी दोस्त, आताकल्लाहु इब्नन हुवा वली व महबूबी व महबूबुल्लाह ताला सयकूनु लहू शानुन फिल औलियाए वल अक़ताबे कमा शानी बैनल अंबियाए वर रसूल। अबू साले जंगी दोस्त को ख्वाब में 1.25 लाख नबियों के इमाम मोहम्मद मुस्तफ़ा ने फरमाया, अल्लाह तुम्हें ऐसा बेटा देगा जो बेटा रब का भी वली होगा, मेरा भी वली होगा, अल्लाह का भी महबूब होगा, मेरा भी महबूब होगा। सयकूनु लहू शानुन फिल औलियाए वल अक़ताबे कमा शानी बैनल अंबियाए वर रसूल। जिस तरह मैं नबियों और रसूलों का इमाम हूं, इसी तरह सारी कायनात के वलियों का वो सिरदार होगा। और फिर उस हस्ती ने जिनको शेख अब्दुल कादिर जिलानी के नाम से याद किया जाता है, जिनको दुनिया 11वीं वाला पीर कहती है, कम इल्मी हमारी है कि हमने सिर्फ उनको ये नाम दिया, सोचा नहीं कि उन्होंने किया क्या। उन्होंने इस्लाम की इशाअत के लिए कौन कौन सी कुर्बानियां पेश की। इस्लाम मिटने के करीब था, यूनानी फलसफे ने दबा लिया था, तातारियों के हमलों ने मजबूर कर दिया था। हजरात मोहतरम हाथ जोड़ के कहता हूं, गौस पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी को करामतों के हिसाब से सिर्फ ना देखो, बल्कि ये देखो कि रूहानियत के अंदर मोहम्मद अरबी ने हुजूर गौसे आजम को क्या मकाम अता फरमाया था। कुछ लोग और हमारे आले सुन्नत वाली जमात के कई उलमा, ये जा रही है, नेट पर जाएगी ये वीडियो, नेट के वसातत से मैं आले सुन्नत वाली जमात के बड़े बड़े उलमा, मैं उनका खादिम हूं, उनके कदमों की मिट्टी का भी मैं गुलाम हूं। लेकिन मैं अर्ज करूंगा कि हुजूर गौसे आजम के लिए नेट पर तदहीक का जरिया ना बने, तमस्खर का जरिया ना बने। सिर्फ गौसे आजम की वो करामतें बयान ना करें, बल्कि गौसे आजम की करामतें बयान करने से पहले करामत की तारीफ करें, फिर कुरान और सुन्नत की रूह से करामत हो सकती है या नहीं, मुमकिन है या नहीं, ये वजाहत बयान करें। उसके बाद अगर कोई करामत पेश करना चाहते हो तो करो। लेकिन जहां औलिया कामिलीन की बात है, अल्लाह के जो वली हैं उनका तर्जे नजर और होता है, हमारा तर्जे नजर और है। हम किसी वली को करामत की वजह से पहचानते हैं, लेकिन जो अल्लाह के वली होते हैं वो करामत को अहमियत नहीं देते। हुजूर गौसे आजम का अपना जाती फरमान है, आप फरमाते हैं कि जो अल्लाह का वली होता है वो करामत को नापसंदीदा समझता है, जैसे कोई औरत अपनी जिंदगी के उन दिनों को नापसंदीदा समझती है जिन दिनों में महीने के अंदर कुछ खास मखसूस अय्याम वो गुजारती है, पलीती नापाकी के आलम में गुजारती है, जैसे उन दिनों को अपने लिए वो नापसंदीदा समझती है, ऐसे ही अल्लाह के वली करामत को इसलिए नापसंदीदा समझते हैं कि करामत बयान करने के लिए या जाहिर करने के लिए अल्लाह की कायनात का जो निज़ाम है उसमें तब्दीली और रुकावट पैदा करनी पड़ती है। इसलिए औलियाए कामिलीन हत्तल वसा कोशिश करते हैं कि करामत का ज़हूर ना हो। जब होना होता है रब कुदरती औलिया से करामत का इजहार करा देता है। और अगर कोई मिर्जा इंजीनियर
जदीद टिपिकल स्कॉलर, बल्कि मजहब बेजार स्कॉलर अगर कोई करामत का मजाक उड़ाता है कि जनाब बस करामत का वक्त खत्म हो गया क्योंकि कैमरा आ गया, कैमरा आ गया, करामत का दौर खत्म हो गया। मैंने कहा तेरे इस बयान का मतलब यह है कि तू करामत का इनकार कर रहा है। गौसे आजम की करामतें औलिया ने बयान की, उलमा ने बयान की, लोगों ने बयान की। मुमकिन है गलत भी हो, मुमकिन है ठीक भी हो, उस पे हमारा तुमसे झगड़ा नहीं है। झगड़ा इस बात पे है कि करामत के वजूद का इनकार नहीं किया जा सकता, इसलिए कि कुरान के अंदर करामत का तसव्वुर मौजूद है। कुरान ने एक बार नहीं कई मर्तबा अपने नेक बंदों की करामतों को रब ने कुरान के अंदर खुद बयान फरमाया है। अगर करामत का इनकार किया जाएगा तो कुरान का कुफर होगा, कुरान का इनकार होगा। इसलिए हज़रात मोहतरम किसी मखसूस करामत का कोई इनकार अगर कर देता है तो हरज नहीं, लेकिन करामत के वजूद का इनकार करने वाला कुरान का मुनकर बनेगा। और कुरान अल्लाह के वलियों की करामतों को खुद अपनी जबान से बयान फरमाता है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मुझे मलका बल्कीस का तख्त चाहिए, हो दोदा के खबर दे रहा है अभी अनकरीब आपके दरबार में मलका बल्कीस दाखिल होने वाली है। वो मशहूर है अपने तख्त की वजह से, जो सोने का बना हुआ, उसके ऊपर हीरे जवाहरात लगे हुए, 40 गज लंबा, 30 गज चौड़ा, 30 गज ऊंचा, वो तालों के अंदर पैरे के अंदर है। मैं चाहता हूं मलका बल्कीस के मेरे दरबार में दाखिल होने से पहले वो तख्ता आ जाए। कौन है जो लाएगा? अल्लाह का कुरान रिपोर्ट दे रहा है, जियो की रिपोर्ट नहीं जनाब, एक्सप्रेस न्यूज नहीं, दुनिया न्यूज नहीं, नवाए वक्त अखबार नहीं, जंग अखबार नहीं, बल्कि रब का कुरान रिपोर्ट दे रहा है कि अल्लाह के पैगंबर सुलेमान ने जब मुतालबा किया, क़ाला इफ़रीतुम मिनल जिन्न, जिन्नों का देव खड़ा हो गया, अना आती का बेही क़ब्ला अन तक़ूमा में मकाम, एक मैं लाता हूं आपके मजलिस बर्खास्त करने तक। फरमाया नहीं, जल्दी है, जल्दी चाहिए मुझे, तुम देर कर रहे हो, मलका बल्कीस तो दाखिल होने वाली है, खुद बता रहा है मुझे जल्दी चाहिए। कोई और है मेरे दरबार में, कोई और है जो लाए। अब ये रिपोर्ट जियो की नहीं, दुनिया की नहीं, जंग की नहीं, या नवाए वक्त की नहीं, ये रिपोर्ट है अल्लाह के कुरान की। कालल्लज़ी इंदहू इल्मुम मिनल किताबे अना आती का बिही क़ब्ला अन यरतद्दा इलैका तरफुक। अल्लाह का कुरान कहता है जब देव की ताकत रह गई तो बंदा खड़ा हो गया। कौन सा बंदा? कुरान ने जो निशानी दी अपने लफ्जों में, क़ालल्लज़ी इंदहू इल्मुम मिनल किताब, वो खड़ा हो गया जिसने दोनों बाजुओं पे 4-4 कड़े लोहे के पहने हुए थे। तर्जुमा ठीक है कुरान की आयत का? गलत है। वो बंदा खड़ा हो गया जो ये कहता था कि दीन और शरीयत और है, तरीकत और है। ये तर्जुमा है। वो बंदा खड़ा हो गया जिदी नवी फकीरी ते दोपहरी धुआं आई, जेड़ा उदो जादू भी कर लेंदा तो उदो वली भी आई। हालांकि जादू करना रब दा दुश्मन जादू करदा है, जेड़ा जादू करे वो रब दा वली नहीं हो सकता। वली होना दूर दी गल है, वो मुसलमान भी हो सकता। जेड़ा बंदा जादू करे वो इस्लाम तो खारिज होंदा है। जादू पहला काम यह करता है कि मुसलमान बंदे नू काफर बनांदा है। पता लगा अल्लाह दा वली जादू कर सकदा नहीं।
या अल्लाह कौन खड़ा हो गया? फरमाया काल अल्लाजी, निशानी अल्लाह का कुरान दे रहा है। काल अल्लाजी इंदहु इल्मुम मिनल किताबे, फरमाया वो बंदा खड़ा हो गया जिसके पास किताब का इल्म था। जिसके पास, बोलिए बोलिए, मेरी तरफ तवज्जो फरमाएं, कुर्सियां भी आ जाएंगी, बंदे आते रहेंगे बैठते रहेंगे, मेरी बात का जवाब दें, तवज्जो मेरी तरफ रखें। अल्लाह का कुरान कहता है कि कौन बंदा खड़ा हो गया जिसके पास किताब कौन सी? कुरान तो उस वक्त नाज़िल ही नहीं हुआ। जो किताब हजरत सुलेमान के वालिद मोहतरम हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुई, उस किताब का इल्म था और वो किताब थी ज़बूर। अब मुझे जवाब दो, तवज्जो करके जवाब देना। अगर दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाज़िल होने वाली किताब ज़बूर का इल्म रखने वाला सैकड़ों मील दूर से तख्त ला सकता है, वो भी पलक झपकते में, तो जिसके पास ज़बूर की भी इमाम किताब कुरान मजीद का इल्म हो, ज़ाहिरी इल्म भी रखे, बातनी इल्म भी रखे, और रब्बे कायनात उसको अपनी बारगाह से इल्मे लदुन्नी अता फरमा दे, तो बताओ उस गौसे आज़म की ताकत का क्या आलम होगा? वो था ज़बूर की किताब का आलिम। ज़बूर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पे नाज़िल हुई और हजूर गौसे पाक कितने बड़े आलिम थे। पहले तो आप घर से गए पढ़ने, 10 साल वहां पढ़ा, लोगों ने 20 साल लिखा, हम बंदे 10 साल पढ़ते हैं। आपने ज़ाहिरी और बातनी उलूम हासिल किए, 20 साल मुजाहिदे किए, रियाजतें की, पढ़ के फिर आपके जो शेख थे अबू सईद मखजूमी, उन्होंने बुलाया, फरमाया तुम्हारे पास सिर्फ ज़ाहिरी इल्म नहीं, मैं निगाह तसव्वुफ से देख रहा हूं बातनी इल्म भी रखते हो, मैं तुम्हें अपना जुब्बा भी देता हूं, यह मदरसा भी तेरे हवाले करता हूं, यह मदरसा भी तेरे हवाले, और जुब्बा देता हूं। और जुब्बा कौन सा था? हजूर नबी करीम ने उमर फारूक और मौला अली को बुला के जो जुब्बा दिया था कि ये जुब्बा ले लो, जब यमन फतह होगा, यमन के शहर करन के जंगलों में मेरा एक आशिक होगा, नाम अवैस होगा, उसको मेरा सलाम देना और ये जुब्बा उसे देना। वो उवैस करनी के पास आया हुआ जुब्बा नस्ल दर नस्ल हजरत अबू सईद मुबारक मखजूमी के पास पहुंचा। आपने बुलाया अब्दुल कादिर को, फरमाया मैं ये जुब्बा तुम्हें अता करता हूं। और सिर्फ जुब्बा नहीं दिया, फिर जुब्बा दे के इरशाद फरमाया, जुब्बा दिया, खिलाफत दी, दरस दे दिया, सारे का सारा, बन गए शगिर्द और खलीफा। अब मैं भी तुमसे फैज चाहता हूं, अब तुम मुझे जुब्बा पहनाओ। पहले तो तुम मेरे शागिर्द थे, रूहानियत और तसव्वुफ में भी और ज़ाहिरी उलूम में भी, अब मैं ये कहता हूं कि मुझे अपना शागिर्द कर लो। फिर गौसे आजम ने वहां दरस व तदरीस शुरू किया, कुर्बो जवार से लोग आने शुरू हुए, मजमा आपका दरस कुरान जो होता था उसमें सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों नहीं, लाखों की तादाद में मजमा, और जो मजमे में शामिल थे उनका बयान है। आज तो 200-250 बंदा आप वो बैठे हुए, तो हम साउंड सिस्टम लगाते हैं कि आखिर तक आवाज जाए। वहाँ उस ज़माने में 5वीं सदी हिजरी की बात है, 10 सदियाँ हो गई हैं, ये सिस्टम नहीं थे, लेकिन लोगों का बयान है। जो सबसे आखिर में बैठते थे वो कहते थे कि हमें आखिर में भी बैठ के आवाज़ ऐसे आता था जैसे हुजूर गौसे पाक के सामने बैठे हैं। वक्त के
बहुत बड़े मुहद्दिस उलमा के अपने अपने अंदाज होते हैं, अपना अपना फिक्र होता है, अपनी अपनी सोच, अपना अपना मिजाज होता है। बहुत बड़े मुहद्दिस थे इब्ने जोजी रहमतुल्लाह तआला अलैह। इनका ज़माना भी गौसे पाक का ज़माना है। इनके एक दोस्त कहते हैं कि मैंने इनको कहा कि मैं जा रहा हूँ गौस पाक की महफिल में, आओ ज़रा आप भी गौसे आज़म की महफिल में शामिल हो जाएं। तो वो कहने लगे कि मुझे सारा इल्म है, कुरान का भी हदीस का भी, मैंने क्या लेने जाना है उधर से। उन्होंने कहा चलो बैठे रहना, सुनते रहना, आए तो सही। वो कहते हैं इब्ने जोजी को लेके मैं हजूर गौसे आज़म की महफिल में आ गया। हजूर गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने कुरान की आयत पढ़ी, उसका तर्जमा करके पहली तफसीर बयान की। वो फरमाते हैं मैंने ऐसे कोनी मार के पूछा, ये पहली तफसीर जो गौस पाक बयान कर रहे हैं तुम्हें पता है? फरमाते हैं इब्ने जोजी कि हाँ मुझे पता है। फिर गौसे पाक ने उस आयत की दूसरी तफसीर पेश की। वो फरमाते हैं मैंने कोनी मार के पूछा इब्ने जोजी से, ये तफसीर भी जानते हो? वो कहते हैं हाँ मैंने ये तफसीर भी किताबों में पढ़ी है। गौसे आज़म ने उसी आयत की फिर तीसरा नुक्ता, तीसरी तफसीर बयान की। मैंने पूछा ये जानते? उन्होंने कहा हाँ ये भी तफसीरों में पढ़ा है। जब चौथी तफसीर गौसे आज़म ने बयान की, मैंने पूछा क्या जानते हो? वो कहते हैं मैं नहीं जानता। फिर पांचवी तफसीर बयान की। अब इब्ने जोजी फरमाते हैं वक़्त के इमाम, बहुत बड़े मुहद्दिस, वो कहते हैं मैं नहीं जानता। फिर छठी तफसीर पेश की, वो कहते हैं मैं ये भी नहीं जानता। सातवीं तफसीर पेश की, फिर आठवीं तफसीर पेश की, नौवीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, 13वीं, 15वीं। गौसे आज़म एक एक तफसीर बयान कर रहे हैं। हत्ता के गौसे आज़म ने जब 40वीं तफसीर बयान की कि इसमें से ये नुक्ता भी निकलता है, इब्ने जोजी खड़े हो गए पूरे मजमे में, अपने हाथ अपने गिरेबान में डाले। इब्ने जोजी ने अपना गिरेबान फाड़ दिया। फाड़ के फरमाया इब्ने जोजी ने, मैं अल्लाह की कसम उठा के कहता हूं कि ये इल्म किताबों से नहीं मिलता, ये रब खुद अता फरमाता है। मैं ये जो बात इब्ने जोजी की कर रहा हूं, ये उन्होंने अपनी तरफ से नहीं की, कुरान में अल्लाह ने बयान किया कि जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत हारून को हुक्म दिया कि मेरा एक नेक बंदा है उससे मिलो। सूरह बनी इसराइल, सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 65। फरमाया जहां दो दरिया मिलते हैं वहां मेरा बंदा तुम्हें मिलेगा। जब वहां पहुंचे, अब ये भी बात कुरान ही बयान कर रहा है। फवाजादा अबदम मिन इबादना आतैना हो रहमतम मिन इंदना आतैना हो रहमतम मिन इंदना व अल्लमना हो मिल्लदुन्ना इल्मा। अल्लाह का कुरान इरशाद फरमा रहा है, जब हजरत मूसा वहां पे पहुंचे उन्होंने मेरे बंदे को पा लिया, मेरे बंदे को पा लिया, मेरे बंदे को पा लिया। आज तक कुरान ते हदीस दियां किताबां उर्दू तर्जमे वालियां सामने स्टेज ते रख के तो बंदे आते आ चीज साबित करो, तो होंदी उन्हां किताबां विच जिहड़ियां सामने पईयां। अल्लाह दा कुरान ये कह रहा है कि मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह दे बंदे ने मिले, बगल मेरी नहीं, रिपोर्ट कुरान दी है। फवाजादा अबदम मिन इबादना, अल्लाह फरमा रहा है मेरे बंदों में से एक बंदे को मिले मूसा अलैहिस्सलाम, जहां दो दरिया मिलते हैं वहां मिले। या अल्लाह वो बंदा कौन सा था? अब निशानी मैं नहीं बयान कर रहा, कुरान बयान कर रहा। आतैना और रहमतम मिन इंदना, जिनको हमने अपनी तरफ से रहमत अता फरमाई थी। व अल्लमना हो, व अल्लमना हो, अल्लम
मुझे तो चस आ रही है बार बार ये लफ्ज़ पढ़ने की। क्यों? इसका मतलब है कि हमने तालीम दी उसको। व अल्लमना हो मिल्लदुन्ना मिल्लदुन्ना मिल्लदुन्ना, अपने पास से अल्लाह फरमा रहा है हमने तालीम दी थी उस बंदे को अपने पास से मिल्लदुन्ना इल्मा, हमने उस बंदे को इल्म अता फरमाया था। पता चला रब का कुरान कहता है जो अल्लाह का वली होता है, अल्लाह के वली को इल्म पढ़ाने वाला खुद खुदा होता है। अल्लाह के वली को इल्म पढ़ाने वाला व अल्लमना हो मिल्लदुन्ना इल्मा, अल्लाह के वली को इल्म पढ़ाने वाला खुद रब्बुल आलमीन होता है। हजरात मोहतरम अल मुख्तसर, मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ हजूर गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उस जमाने में आँख खोली जिसमें दीन की तबलीग करना बड़ा मुश्किल था, इस्लाम मिटने के करीब था, ज़वाल पजीर होने के करीब था। और ये मुस्तशरिकीन भी कहते हैं, अंग्रेजों का एक बहुत बड़ा स्कॉलर है डॉक्टर निकलसन, वो कहता है कि तारीख बताती है जब भी इस्लाम पे मुश्किल वक्त आया तसव्वुफ और रूहानियत की ताकत आगे बढ़ी, इसने इस्लाम को संभाला दे के ज़वाल पजीर होने से बचा लिया। तो गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी सिर्फ करामतों वाले नहीं है। ओ जी बुढ़ी का बेड़ा तरिया ना मैं पढ़िया तो मैं भी नहीं, हो भावें तरिया या नहीं तरिया, इस्लाम का डुबदा बेड़ा गौस पाक तार छड़िया। इहदे नालों वड्डा बेड़ा और केड़ा हो सकता है? औलिया ने आपको ये लक़ब दिया मुहय्युद्दीन, दीन को जिंदा करने वाला। कौन सा लक़ब है? मुहय्युद्दीन। मुहय्युद्दीन गलत तलफ़्फ़ुज़ है, असल तलफ़्फ़ुज़ क्या है? मुहय्युद्दीन, दीन को जिंदा करने वाला। दीन को जो ज़वाल पजीर हो रहा था उसको गौसे आज़म कैसे जिंदा किया कि आपने जब तबलीग फरमाते थे तो गुरबा हम जैसे भी होते थे, वक़्त के हुक्मरान भी होते थे। और 5 खलीफे हैं जो आपके ज़माने में हुए, उस वक़्त अब्बासी दौरा था। वाक़या करबला के बाद हुकूमत वक्त जो बनी वो बनु उमैया की थी। कुछ अरसा बनु उमैया के पास रहने के बाद फिर अब्बासियों का दौर आया। अब्बासियों के दौर के 5 खलीफे उस जमाने में हुए। जो पहला हुआ उसका नाम है अल मुस्तदहर बिल्ला, 487 हिजरी से 512 हिजरी के दरमियान वाले अरसे में 24 साल इसने हुकूमत की। दूसरा है अल फजल अल मुस्तरशद बिल्ला, 513 हिजरी से 529 हिजरी तक 17 साल इसने हुकूमत की। तीसरा है मंसूर और राशिद बिल्ला, 529 से 530 तक 1 साल हुकूमत की। चौथा है अल मुक्तफा बिल्ला, ये 530 हिजरी से 566 हिजरी तक 24 साल इसने हुकूमत की। और ये अब्बासियों का जब दौर आया तो ये फितने का दौर था, ये फितनों का दौर था, ये बदअमली का दौर था, मटीरियलिज्म का दौर था, मादियत परस्ती का दौर था, बादशाहत का दौर था, ज़ाहिरी उरूज हासिल करने का दौर था, इस्लाम के बिगाड़ का दौर था। और ये दौर बड़ा मुश्किल था इस्लाम के लिए। 5वां खलीफा जो आपके ज़माने में हुआ उसका नाम है यूसुफ अल मुस्तंजद बिल्ला, 555 हिजरी से 566 हिजरी तक 10 साल इसने हुकूमत की। ये हजूर गौसे आज़म का मुरीद भी था। मुरीद कैसे बना? इसने पहले नजराना भेजा, नजराना इसका लेकर गौस पाक की बारगाह में इसका एलची आया। तो क्या था नजराना? थैली अशरफी सोने के, अब तो ये है ना कागज, ये कागज है ना नोट, ये दौलत है ना। उस जमाने में सोना होता था, सिर्फ वही दौलत होती थी। सोने की बनी हुई अशरफियों की थैली, वो पूरी थैली सोने की अशरफियों की भरी हुई उसने गौसे आजम के सामने रखी। आपने ऐसे पकड़ी, पकड़ के दबाया, सोने की अशरफियों से खून रिसना शुरू हुआ। जूं जूं खून रिस रहा है, गौस के चेहरे पे जलाल आ रहा है। फरमाया जाओ अपने खलीफा से कह दो
ये गरीब अवाम का खून चूस चूस के पैसा जो इकट्ठा किया है तुमने, इसकी हम फकीरों को हाजत नहीं है। अगर मैं चाहता तो ये अशरफियों की थैली को इतना दबाता, इतना निचोड़ता कि खून यहां से लेकर बादशाह के महल तक खून का सैलाब बहता, लेकिन नहीं, मुझे हुक्म नहीं, जाओ चले जाओ। वो आया, कदमों पे गिरा और कहा पिछलियां माफियां कि अग्गो समझ दिया। हुजूर गौसे आजम ने आम गरीब आदमी से लेकर बादशाह वक्त तक इस दीन इस्लाम को मजबूत फरमाया, मोहम्मद अरबी की शरीयत को परवान चढ़ाया। तो इसलिए हुजूर गौसे आजम कौन है? मुहय्युद्दीन। इस पे जितना भी बयान किया जाए कम है, मुख्तसर वक्त था, टाइम ऊपर हो गया। दुआ करते हैं कि रब्बे कायनात इन लफ्ज़ों का सदका